वेलकम स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार क्लासेस। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हम पूरी तरह से डिटेल में स्टडी करेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स होता क्या है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसकी साइज कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना। उसके बाद जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है क्या सेक्रीट करती है, वो किस तरह से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में बदलती हैं। इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए तो आते हम अपने वीडियो पे। तो आइए अब हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कि किसी भी ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन की प्रोसेस जो है किस तरह से कंप्लीट होती है। हम अभी जो है टोटल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे एलिमेंट्री कैनाल को डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, और जितनी भी डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ना, वो इसी एलिमेंट्री कैनाल में कंप्लीट होती है। आइए हम देखते हैं, पहला एलिमेंट्री कैनाल में है माउथ। माउथ जो होता है, माउथ में हमें तीन चीजें पढ़नी होती है। पहला है टीथ, फिर आपका है टंग, फिर है एक ग्लैंड जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। ग्लैंड के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं माउथ। माउथ जो प्रोसेस होती है, माउथ एक ओपनिंग पॉइंट है जिसके द्वारा कोई भी ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, फूड को बॉडी के अंदर लेता है, और फूड को क्या करता है, बॉडी के अंदर लेने के बाद जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स है ना, उसे स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में या स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ टीथ। वो टीथ की सहायता से क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अगर हम देखें कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल की अगर साइज देखेंगे, तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो साइज होती है वो 9 to 10 मीटर होती है, यानी 9 से 10 मीटर तक जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो है वो क्या होती है, साइज होती है। आइए हम टीथ देखते हैं। टीथ के बाद तो आइए हम टीथ देखते हैं कि टीथ क्या है। सबसे पहले जो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स होता है, उनमें टीथ जो होता है उसको दो आधारों पे हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एराइजिंग ऑफ टीथ, यानी जमने के आधार पे जो होता है, टीथ दो प्रकार का होता है। दोस्तों ये टॉपिक एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर ध्यान से अगर सुनेंगे ना, तो ये हर जगह एक तरह से कहें तो ये कॉमन टॉपिक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसमें डाइजेशन के बारे में पूछा ना जाए। आप ध्यान से इसको देखें, हर जगह ये काम करेगा आपका, ठीक है। तो जो टीथ होता है, आइए हम टीथ के बारे में देखते हैं। दो तरह के टीथ होते हैं, एक होता है परमानेंट टीथ और दूसरा होता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ में अंतर क्या है। जो मिल्क टीथ होता है वो जन्म के बाद से जमता है, और बच्चों में जो है वो 7 से 8 वर्ष तक ये टीथ क्या होता है, पाया जाता है। उसके बाद ये टीथ टूट जाने के बाद क्या होता है, फिर से एक नए टीथ आते हैं। इसे हम द्विबार दंती भी कहते हैं, यानी ऐसे ये दांत हैं जो 2 बार जमते हैं, इसीलिए इसे हम द्विबार दंती कहते हैं। और परमानेंट टीथ जो होता है ना, वो क्या होता है, बच्चों में 12 साल के बाद ये जमना स्टार्ट होता है ना। 12 साल के बाद क्या होता है, परमानेंट टीथ जमना स्टार्ट होता है। और एक बार अगर किसी व्यक्ति में अगर ये परमानेंट टीथ अगर जम गया, तो फिर क्या होगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा तो फिर जमेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा जो होता है, अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पे अगर हम देखें, शेप के आधार पे जो होता है, वो टीथ जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of structure and function, है ना। हम दो के आधार पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पे जो होते हैं, वो दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर।
ठीक है, ये सब हम छोटे क्लासों में भी पढ़े हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसकी जो अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो इंसीजर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंसीजर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना। कैनाइन का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का पॉइंटेड होता है ना। प्रीमोलर का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। और मोलर का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होता है। ठीक है, ये चारों टीथ के जो है शेप है। अगर बात करें तो टीथ का जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट, टीथ का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वो एनिमेल होता है। अगर पूछ देगा कि ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है तो टीथ है, वो भी टीथ का जो इनेमेल होता है ना, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट जो व्हाइट कलर का हमारे दांतों में दिखता है वही होता है। आइए हम दिखाते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के बारे में, इसके शेप के बारे में देखते हैं। इसका डेंटल फार्मूला देखते हैं कि क्या होता है। ICPM शॉर्टकट में याद करने के लिए याद रखिए। जैसे सपोज दैट अगर आपके सामने अगर प्रधानमंत्री आ गए तो क्या बोलेंगे आप, वो ICPM, मतलब इस तरह से आप शॉर्टकट देख सकते हैं ICPM। और इसका आप देखिए, आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, है ना। 2123 by 2123 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32, इस तरह से होता है। लेकिन हमें बस इतना याद रखना है क्योंकि ये ज्यादा देता नहीं है हमें। देखिए ये क्या है, इंसीजर की जो संख्या होती है, आप ऐसे समझाते हैं आपको। इंसीजर जैसे ये दो रो है हमारे, अपर जा और लोअर जा, है ना। हमारे बॉडी में कितने जा है, 2 जा है, एक अपर जा है और दूसरा क्या है, लोअर जा। तो इंसीजर जो होता है अब यहां से राइट भी होगा, लेफ्ट भी होगा, इसमें भी राइट होगा, इसमें भी लेफ्ट होगा, है ना। तो अब ये चारों कंडीशन हमें ध्यान रखना, अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट। अब देखिए यहां पे देखते हैं, है ना, ये अपर की बात कर रहा है और ये लोअर की बात कर रहा है। 2 इंसीजर की जो संख्या होती है वो 2 क्या होती है, राइट साइड में होती है। 2 इधर राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में। जो टोटल ऊपर कितने हो गए इंसीजर, 4। और यही सेम नीचे भी होगा, 2 राइट साइड में और 2 क्या होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और इसका जो काम होता है, इंसीजर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, कटिंग का काम करता है, एज ए सीजर का काम करता है, काटने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, टोटल अगर संख्या देखें तो इसकी टोटल संख्या हमारे बॉडी में इंसीजर की कितनी होती है, 8। कैनाइन देखते हैं। कैनाइन आप जो है अपने जीभ को अपने माउथ में डुला के देखिए, यहां से सामने से एक दांत ऐसा है जो पॉइंटेड है, आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं। वो जो पॉइंटेड टीथ है ना वही है कैनाइन, है ना। जो पॉइंटेड टीथ दिख रहा है, जैसे कि मैंने आपको इस तरह का टीथ बताया था, इस तरह के जो टीथ है ना एज ए पॉइंटेड है, यही टीथ जो है वो कैनाइन है। और ये क्या करता है, इसकी संख्या जो है एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, टोटल 1 2 3 4, यानी इसकी संख्या कितनी होती है हमारे बॉडी में, टोटल 4 होती है। दूसरा है प्रीमोलर। प्रीमोलर जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 इधर राइट साइड में, 2 इधर क्या होती है, यानी आप जो है जो पॉइंटेड टीथ है ना उसके जस्ट पीछे अगर देखें, जीभ को रोटेट करके मूव करा के आप देखें तो आपको उस पॉइंटेड टीथ के ठीक पीछे एक टीथ दिखेगा जो 2 पार्टों में डिवाइड होगा। ठीक है, उसमें जो है 2 पार्ट होंगे, एक एक टीथ में 2 पार्ट होंगे और दोनों वो पॉइंटेड होंगे। वही दांत जो होता है वो प्रीमोलर्स होते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 2 राइट में, 2 लेफ्ट में, नीचे वाले में, और 2 राइट लेफ्ट ऊपर में, यानी इसकी भी टोटल संख्या इसकी 4 होती है और इसकी भी टोटल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और मोलर जो है सबसे लास्ट में, जो चौड़ा टीथ दिख रहा है सबसे लास्ट में, आप टंग को पीछे एकदम ले जाइए, जो सबसे चौड़ा दिख रहा है वही टीथ होता है आपका मोलर। इसकी संख्या जो होती है वो टोटल कितनी होती है, 12 होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये टीथ आपका कंप्लीट हो गया। जो है टंग जो होता है, जीभ के बारे में जो होता है, जीभ क्या करता है, ये भोजन को जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स था उसको क्या स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में जब टूट जाता है ना, तो टंग की सहायता से, जीभ की सहायता से हम क्या करते हैं, उस भोजन को अलट पलट के उसमें सलाइवा मिक्स करते हैं। उसमें क्या मिक्स करते हैं, सलाइवा या लार को मिक्स करते हैं और ये भोजन को क्या करता है, मिक्स करने में सहायता करता है। साथ में हमारे टंग के ऊपर जो होती है, आप देखेंगे जो टंग होगा, टंग में छोटे छोटे बहुत सारे दाने की तरह पार्ट होंगे, इसको हम टेस्ट बर्ड कहते हैं। और टेस्ट बर्ड जो होती है वो क्या करती है, टेस्ट एब्जॉर्ब करने का काम करती है, टेस्ट
को रिसेप्ट करने का काम करती है, ठीक है। और इसमें रिसेप्टर भी उसी जो टेस्ट बड होता है उसमें रिसेप्टर होते हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए होते हैं, है ना, और अलग अलग पार्ट से अलग अलग जो है टेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। आगे आइए देखते हैं हम टोटल माउथ में और दूसरी चीजें होती है, यहां पे पाई जाती है ग्लैंड, ये है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की जो संख्या होती है वो संख्या होती है 3 पेयर्स। कितनी होती है? 3 पेयर्स, यानी टोटल हम देखें तो ये नंबर में जो होती है वो 6 सलाइवरी ग्लैंड होती है। अब भोजन क्या होता है, यहां से सीधे इस वाले पार्ट पे आ जाएगा, इसको हम कहते हैं इपिग्लोटिड्स। इपिग्लोटिड्स, ठीक है। इपिग्लोटिड्स जो होता है, इपिग्लोटिड्स आपको पता है हमारे बॉडी में, ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी में क्या होता है, एज अ नोज है। अब देखिए सांस ले रहे हैं तो वो सांस हमारे लंग्स में जा रहा है, भोजन कर रहे हैं तो हमारे स्टमक में जा रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट है जो दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है। देख रहे हैं ना, ये हमारा ट्रैकिया, ये जो पार्ट जाएगा वो लंग्स में जाएगा और ये जो होगा वो स्टमक में जाएगा, और इसको सेपरेट करने का काम जो होता है वो इपिग्लोटिड्स करते हैं। इपिग्लोटिड्स की सहायता से ही क्या होता है, ये फूड जो होता है वो स्टमक में चला जाता है और जो हम एयर लेते हैं या ब्रीदिंग करते हैं जो भी, वो लंग्स में जाता है। आगे देखते हैं, ये सीधे अब यहां से पहुंचेगा आपका इस पार्ट में जिसको हम कहते हैं आइसोफेगस। आइसोफेगस जो होता है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसको पैरास्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। पैरास्टैटिक मूवमेंट, है ना, पैरास्टैटिक मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ आवर आइसोफेगस, है ना, जिगजैग मूवमेंट ऑफ आवर आइसोफेगस इज नोन एज द पैरास्टैटिक। जस्ट लाइक देखिए आप कैसे करता है ये समथिंग, जैसे ये नीचे का फूड है ना, ये इस तरह से फूड को क्या एक तरफ से दबेगा, धीरे धीरे फूड क्या होगा वो नीचे की तरफ पुश होता चला जाएगा, और ये प्रोसेस जो होता है ना वो 2 से 3 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाता है, और तुरंत भोजन जो है, यहाँ पे एक पार्ट होता है, ये वॉल होती है, इस वॉल को हम बोलते हैं कार्डिक स्पिंचर। क्या बोलते हैं इसको? कार्डिक स्पिंचर जो होती है, वो कार्डिक स्पिंचर जब ओपन होती है तो सीधे ये फूड क्या होता है, इंटर कर जाता है कहां, स्टमक में। अब स्टमक के बारे में देखते हैं। स्टमक जो होते हैं, स्टमक यहां पे स्टमक के जो होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडस, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका पाइलोरिक, ठीक है। स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? ये वाला पार्ट जो है कार्डियक है, ये वाला पार्ट जो फंडस है, और ये वाला पार्ट जो है ना वो पाइलोरिक है। तो भोजन जो है कार्डियक के द्वारा क्या करता है, इंटर करता है और पाइलोरिक में स्टे करता है, पाइलोरिक और कार्डियक में, ठीक है। कार्डियक एक्चुअली में जो फंडस होता है ना, फंडस में ग्लैंड्स पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड जिसको कहते हैं, या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो फंडस वाले पार्ट में पाई जाती है, और पाइलोरिक में क्या होगा, भोजन स्टे करता है। अब यहाँ पे भोजन जो है ना 3 से 4 घंटे तक, यानी हम ऐसे अप्रॉक्स कह सकते हैं 2 से 4 घंटे तक भोजन क्या करता है, हमारे स्टमक में रुका रहता है। इसमें से क्या होगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ती है, जिसकी वजह से फूड को क्या करता है, ये चेंज कर देता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एसिडिक नेचर का बना देता है। उसके बाद यहाँ पे एक वॉल पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू क्या होता है, फूड जो होता है सीधे इंटेस्टाइन में चला जाता है, और इंटेस्टाइन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरा क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। आपको मैं यहां दिखा दे रहा हूं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में ऊपर बता दे रहा हूं, आप देख भी लीजिएगा। यह है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिओडिनम, और दूसरा होता है जेजुनम, और जो तीसरा होता है वो होता है इलियम, ठीक है। यानी आप देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर जो होता है, जब ये ओपन होता है तो फूड यहां से मूव करते हुए इस यू शेप का जो पार्ट दिख रहा है, यहां से यहां तक का जो पार्ट है यही है डिओडिनम। डिओडिनम में फूड इंटर करता है, फिर वहां से होते हुए आपका पहुंच जाता है, यहां से जो पार्ट है ना ये, अब यहां से पार्ट स्टार्ट होता है जेजुनम का।
जेजुनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 मीटर और कहीं कहीं 6.5 मीटर दिया है। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्य करिएगा, है ना। लेकिन एनसीईआरटी ने 6 मीटर क्या किया है, इसको माना है, तो आप मान के चलिए कि 6 मीटर ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब यहां से भोजन क्या होता है, इस कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, तो भोजन का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है ना, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। फिर जेजुनम पार्ट में क्या होगा, भोजन का एब्जॉर्प्शन होता है। भोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो किस पार्ट में होता है, जेजुनम पार्ट में। जेजुनम पार्ट से क्या करेगा, वो भोजन को इजिली क्या करेगा, एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे देगा। फिर वो भोजन पास करेगा इलियम में। ठीक है, इलियम क्या करेगा, उससे पास कर देगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है वो आपका, पहला जो होता है वो होता है सीकम, दूसरा जो होता है वो होता है कॉलम, ठीक है, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका रेक्टम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो दिख रहे हैं, ये है हमारा रेक्टम। ठीक है, आइए देखते हैं। फिर ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये है सीकम, यहां से इलियम, ये जो पार्ट है इलियम है, और ये जो पार्ट है वो है सीकम, और यहां से स्टार्ट करेगा तो ये है यहां तक जो है, ये है कॉलन। कॉलन जो है 3 होता है। अगर जो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है ना, उसको एसेंडिंग कॉलन कहेंगे। जो साइड यानी लेफ्ट से राइट आ रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर कॉलम। और जो क्या होगा, अप टू डाउन आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको डिसेंडिंग कॉलम कहते हैं। और ये लास्ट में ओपन हो जाता है, कहां, रेक्टम में। जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें जो होता है कुछ मिनरल्स, विटामिन और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, वो क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन जो कंप्लीट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, रेक्टम में स्टोर हो जाते हैं। और रेक्टम के थ्रू क्या करते हैं, उसको फिर बॉडी से क्या करते हैं, मॉर्निंग टाइम में उसको वेस्ट मटेरियल है बाहर कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ठीक है, कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में, और किस किस फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में तोड़ने में हेल्प करती है। पहला है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। तो आइए हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में। हाँ, ठीक है, जैसा कि हमने पहले वाले डायग्राम में आपको दिखाया था कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है। ठीक है, यहां पे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कितने होती है, 3 पेयर्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड की जो संख्या होती है वो 3 पेयर्स होती है, यानी नंबर में जो है 6 सलाइवरी ग्लैंड होती है, लेकिन अलग अलग ग्लैंड होती है। ये होता है पैरोटिड, सबलिंगुअल, मैक्सिलरी। पैरोटिड्स ग्लैंड, पैरोटिड्स सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। तो आगे देखते हैं, जितने भी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सेक्रेट करती हैं, सलाइवा। और सलाइवा में जो होता है ना, वो 90% जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा में 90% जो होता है वो होता है वाटर। 99% क्या होता है, वाटर होता है। और 1% जो होता है वो होता है एंजाइम। 1% क्या होता है, एंजाइम होता है। और जो सलाइवा होता है ये क्या करता है, ये फूड में जब क्या होता है, सलाइवा जब फूड में मिल जाता है, सलाइवा प्लस फूड प्लस सलाइवा, ठीक है, तो जब फूड प्लस सलाइवा मिल जाता है तो इसको हम बोलस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बोलस। यानी कि जब फूड में सलाइवा को मिक्स कर देते हैं, हम माउथ में जब क्या करते हैं, भोजन को जब कूचते हैं तो कूचने के बाद उसमें सलाइवा को जब मिक्स करते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं बोलस। और बोलस जो होता है ना, वो एक तरह से कहें कि बहुत स्लिपरी होता है, आसानी से सरक जाता है बॉडी के अंदर। अब आइए आगे देखते हैं, जो सलाइवा होता है उसमें 2 एंजाइम पाई जाती हैं।
कितनी एंजाइम पाई जाती हैं? 2 प्रकार की। एक होता है लाइसोजाइम, एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, जो लाइसोजाइम होता है इसका कार्य क्या होता है? जो लाइसोजाइम होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, बाहर से अगर जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि हम बिना हाथ धोए भी खा देते लेकिन बीमार नहीं हो पाते। कारण यह है कि हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए ऐसे बहुत सारे एंजाइम है जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है ना, ये क्या करता है, माउथ में जब सलाइवा सेक्रेट होता है तो उसमें बाहर से आए हुए जितने भी जर्म्स होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें क्या करता है, लाइसोजाइम की सहायता से वो उनको क्या कर देता है, किल करने का काम करता है, यानी उन्हें मार देने का काम करता है। आइए देखते हैं उसके बाद सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये क्या होता है, ये एक स्पेशल एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को। तो कई बार यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसे पहले डाइजेशन हमारे बॉडी में किस पार्ट में स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले डाइजेशन जो होता है वो हमारे बॉडी में माउथ में स्टार्ट होता है। और अगर कभी कभी ये भी पूछ देता है कि सबसे पहले किस फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है कि स्टार्च को, है ना, स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो क्या होता है, स्टार्च फूड मटेरियल को किस में बदल देता है, मल्टोज में बदल देता है। यही है हमारा क्या, सलाइवरी ग्लैंड। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ना, इट इज लोकेटेड इनसाइड द आवर स्टमक। जो होता है ये क्या होता है, हमारे स्टमक में लोकेटेड होता है। कहां पाया जाता है, हमारे स्टमक में। ठीक है, और वो स्टमक के वॉल में पाया जाता है। स्टमक की स्ट्रक्चर मैं पूरा बना के आपको एक एक पार्ट बना के दिखा रहा हूं कि ये ग्लैंड कहां पाई जाती है। ठीक है, ये है हमारा स्टमक वॉल। ठीक है, ये जो स्टमक वॉल है ना, इसी स्टमक वॉल में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है, पाई जाती है। यहाँ पे एक वॉल होती है, इसको हम बोलते थे कार्डियक स्फिंक्टर, इसको बोलते थे कार्डियक पार्ट। ठीक है, और इसको बोलते थे फंडस, और इसको बोलते थे पाइलोरी। अभी मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो ये जो पार्ट है आप देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड ना इन वॉल में पाई जाती है, इस वॉल में। ठीक है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है ना वो सेक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस। क्या सेक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करती है, और गैस्ट्रिक जूस में जो होता है वो 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं। पहला जो होता है वो होता है म्यूकस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, आप यहां पे देखिए, पहला म्यूकस होता है। यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, यहां पे 3 सब्सटेंस है। पहला है म्यूकस, दूसरा है आपका HCl, और तीसरा है एंजाइम। ठीक है, आइए देखते हैं। म्यूकस जो होता है ना, म्यूकस एक तरह का चिपचिपा सब्सटेंस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है। म्यूकस जो होता है वो एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा क्या की जाती है, सेक्रेट की जाती है। और इसका काम होता है स्टमक के चारों वॉल पे क्या करना, कवर कर लेना। और ये कवर करके करता क्या है, स्टमक वॉल का प्रोटेक्शन करता है। वो भी किससे, अलग अलग प्रकार के एंजाइम से, और अलग अलग प्रकार के एंजाइम से और HCl से क्या करता है, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो म्यूकस करता है। जैसे हम कफ निकालते हैं ना, कफ जो निकालते हैं जस्ट लाइक ही जो है म्यूकस होता है, एकदम सेम है जैसे कफ होता है ना, वैसा ही म्यूकस होता है। आइए हम देखते हैं इसके बाद HCl जो होती है ना, वो स्टमक में एक सेल होती है जिसका नाम है एक्जेंटिक सेल। कौन सी सेल होती है, एक्जेंटिक सेल। ठीक है, एक्जेंटिक सेल जो होती है ना वो HCl का सेक्रेशन करती है, और HCl का जब सेक्रेशन ये करती है तो HCl फूड में मिल जाने के बाद क्या करता है, फूड को पूरी तरह से एसिडिक बना देता है। क्योंकि HCl एक तरह का एसिड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 1 to 2 होती है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 1 to 2 होती है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरी तरह से कहें तो नेचर में पूरी तरह से जो है एसिडिक होती है। और ये जो होता है डाइल्यूटेड HCl होता है ना।
इसलिए पूरी तरह से हमारे जो स्टमक वॉल होती है उसको इंजूर्ड नहीं कर पाती। फिर भी इसकी वजह, इसके प्रोटेक्शन के लिए एक और सब्सटेंस पहले से ही हमारे स्टमक वॉल पे लगा होता है जिसको कहते हैं म्यूकस। म्यूकस की वजह से HCl का प्रभाव हमारे स्टमक पे नहीं पड़ पाता। आइए आगे देखते हैं इसका जो काम होता है ना, HCl का जो मेन फंक्शन होता है, वो पहला फंक्शन ये होता है कि पूरी तरह से जो फूड मीडियम है ना उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देना। जो फूड को क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम करता है। दूसरा इसका कार्य होता है कि बाहर से आए हुए जितने भी जर्म्स होते हैं ना, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें मारने का भी काम जो है HCl का होता है। और तीसरा सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट काम होता है, ये एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कई एंजाइम है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, जो पढ़ाएंगे अभी, तो उनको एक्टिवेट करने का काम जो होता है वो HCl का होता है। आगे देखते हैं, अगर जब फूड में, यानी जब क्या होगा भोजन में, फूड में जब क्या होगा HCl मिक्स हो जाता है तो इसको हम कहते हैं काइम। याद रखिएगा, जब भोजन में या फूड में क्या होगा HCl मिक्स हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, काइम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एंजाइम के बारे में। इसमें दो तरह का एंजाइम पाया जाता है, एक होता है पेप्सिन, है ना, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। ठीक है, एक होता है पेप्सिन और दूसरा क्या होता है, रेनिन। ये पेप्सिन और रेनिन जो दोनों होता है, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, पेप्सिन और रेनिन जो दोनों होता है, आइए देखते हैं। पेप्सिन, है ना, पेप्सिन क्या करता है, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना, इनको प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है ना। पेप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करने का काम जो है पेप्सिन एंजाइम का होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होता है। ठीक है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। लेकिन हमारी बॉडी में भी तो प्रोटीन है ना, तो क्यों ना वो स्टमक को डाइजेस्ट कर देता है? नहीं, जब स्टमक की जो वॉल होती है, जब उस ग्लैंड में ये पेप्सिन होता है ना, तो इस फॉर्म में नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको हम पेप्सिनोजन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, पेप्सिनोजन। ठीक है, ये पेप्सिनोजन फॉर्म में होता है। लेकिन जब HCl का प्रभाव इस पे पड़ता है ना, तो ये तुरंत पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और तुरंत क्या करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। आइए अब आगे देखते हैं दूसरा रेनिन। रेनिन जो होता है, ये भी एक तरह से कहें तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है रेनिन। अब ये क्या करता है, रेनिन जो है, रेनिन जो होता है ना, वो मिल्क प्रोटीन यानी कि केसिन को ब्रेक डाउन को करने का काम करता है। ये किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, जो मिल्क के साथ जो प्रोटीन होते हैं या जो दूध में प्रोटीन पाए जाते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने का काम जो है ना रेनिन एंजाइम का होता है। आगे रेनिन एंजाइम जो होता है ना, वो बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, या बच्चों में कहें तो उनमें रेनिन एंजाइम का सेक्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अधिकतर फूड के रूप में जो है मिल्क को ही लेते हैं। अब आगे देखते हैं, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है ना। अब आगे देखते हैं लीवर के बारे में देखते हैं, है ना, और पैंक्रियास दोनों के बारे में देख लेंगे एक साथ, है ना। आपका ये हमारा लीवर है ना, ये हमारा लीवर है, और है ना, ये हमारा लीवर है, और यहां पे है हमारा पैंक्रियास। ठीक है, ये हमारा लीवर और पैंक्रियास, इसको हम गाल ब्लेडर कहते हैं। ये लीवर जो होती है ना, लीवर में हेपेटिक सेल पाई जाती है। लीवर में जो होती है वो क्या होती है, हेपेटिक सेल पाई जाती है। और लीवर जो होता है वो हमारे बॉडी का क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड अगर कहें तो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है लीवर होता है। लीवर में जो होती है बहुत सारी छोटी छोटी हेपेटिक सेल होती हैं जो बाइल जूस बनाने का काम करती हैं, और वो हिपैटिक डक्ट से जो है गाल ब्लेडर से कनेक्टेड होती हैं। हिपैटिक डक्ट जो है वो क्या करता है, बाइल जूस को गाल ब्लेडर में छोड़ता है, और गाल ब्लेडर जो करता क्या है कि गाल ब्लेडर जो होता है ना, वो बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए क्या करता है, उस अपने बाइल जूस को क्या करता है, कहां छोड़ देता है, डिओडिनम में। डिओडिनम में जब ये बाइल जूस मिलता है तो ये क्या करता है,
पूरी तरह से जो फूड होता है ना, फूड को एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक मीडियम से किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिक मीडियम में। और मेन कार्य जो होता है वो बाइल जूस का होता है। बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस का मेन कार्य होता है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को इमल्सिफाइड करने का काम करता है। इमल्सिफाइड क्या होता है आपको मैं बता दूं कि फैट जो होता है ना, अगर जेन्युइन उस पे एंजाइम वर्क करे तो फैट क्या होगा, इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। इसलिए सबसे पहले अगर मानते हैं, मान लीजिए मेरे दादाजी हैं, उनके पास दांत नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी की इच्छा कि मैं चना खाऊंगा, तो मैं उनको ऑब्वियसली चना खिला सकता हूं। क्या करूंगा मैं, चना को क्या करूंगा और छोटे छोटे भागों में तोड़ के बिल्कुल कमजोर कर दूंगा, जिससे मेरे दादाजी आसानी से उसको क्या करें, खा ले। उसी तरह से जो फैट होता है ना, ये क्या करता है, जो बाइल जूस होता है उसको क्या करता है, फैट के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना उसको वीक कर देता है, और आसानी से एंजाइम की सहायता से क्या होता है, वो फैट टूट जाता है। और ऐसे फैट जिनमें बाइल जूस मिल जाता है उसको इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। ऐसे फैट जिसमें बाइल जूस मिल जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइड फैट करते हैं। आगे देखते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज इज कॉमनली नोन एज द मिक्स्ड ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज है इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं या हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, यानी ये एक तरह का एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड होती है। जो पैंक्रियाज होती है इनमें से 3 इंपॉर्टेंट जो पैंक्रियाज होती है उसमें से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और पैंक्रियाटिक जूस में जो है ना वो 3 मेन एंजाइम होते हैं, और एंजाइम होते हैं लेकिन जो मुख्यतः होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा जो होता है वो होता है लाइपेज, ठीक है। यानी पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, जो मल्टोज में या सुक्रोज या जिस फॉर्म में होंगे उनको पूरी तरह से सिंप्लीफाइड तोड़ने का काम जो होता है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जो इमल्सिफाइड फैट अभी बताया था उस फैट को डाइजेस्ट करने का काम जो होता है वो कौन करता है, लाइपेज करता है। आगे देखते हैं हम देखते हैं आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड, है ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होते हैं। जो इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना उसमें एक ग्लैंड होती है जिसको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, और ये क्या करता है, कंप्लीट फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन जो होता है ना वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया हुआ इंटेस्टाइनल जूस से होता है। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है ना वो उससे इंटेस्टाइनल जूस सेक्रेट होता है, और इंटेस्टाइनल जूस में जो होता है जैसे होगा मल्टोजेज, सुक्रोजेज, लैक्टोजेज ईटीसी, इस तरह के एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरी तरह से हर तरह के फूड को कॉम्प्लेक्स से क्या कर देते हैं, सिंपलेस्ट में कर देते हैं। और ये है आपका टोटल डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा, है ना, और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दोस्तों। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।